हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संस्कृति एंड इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम यानी बोर्ड एग्जाम में जब तुम बैठे हो तो अपना आंसर शीट लिख रहे हो तब तुम टाइम कैसे मैनेज करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ थिंग जो कई बार कई बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, ढंग से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, बनती हुई चीज़ें छूट जाती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूज़ योर रीडिंग टाइम वेरी माइंडफुली। ओके, जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स, उसमें अपने पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू कर लो, मार्क कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमसे बनते हैं, किस क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। ऑल्सो जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें और में होते हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 अटेम्प्ट एनी 3, तो कौन से 3 तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, या अगर 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए हैं तो तुम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ये सब पहले ही डिसाइड कर लो। क्योंकि फिर जब तुम अपने फ्लो में आंसर शीट लिखो तो तुम्हें पता हो कि हाँ मुझे इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दिस विल सेव योर राइटिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें अपनी रीडिंग टाइम में ही कर लो। लाइक अगर कोई टेबल वगैरह यूज़ करना है तुम्हें, फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर है, तुम्हें वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ करनी है, तो जो रीडिंग टाइम मिलता है या फिर जो OMR भरने के लिए जो टाइम मिलता है, वो जो बचा हुआ अगर टाइम बच जाए तो उसमें पीछे फटाफट जो तुम्हें अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी है, कोई फॉर्मूला लिखना है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बाद में यूज़ आएगी, तो उससे पहले ही नोट कर लो ताकि तुम्हारा बाद में टाइम बचे। नाउ स्टेप नंबर 2 इज़ टू स्पेंड एटलीस्ट 30 seconds to 1 minute टू प्लान योर आंसर। जब तुम अपने क्वेश्चन रीड कर लो तो सबसे पहले 30 सेकंड से 1 मिनट तक 1 मिनट लो, उस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो और प्लान करो कि तुम अपना आंसर फ्रेम कैसे करोगे। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन रीड करते ही साथ लिखने लग जाना एंड देन फिर बाद में रिग्रेट करना कि इससे बेटर आंसर हम लिख सकते थे एंड देन फिर काट के दोबारा आंसर लिखना, दिस विल वेस्ट योर टाइम। सो डोंट डू दैट। 1 मिनट लगाओ, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक आंसर ढंग से प्लान करो कि हाँ पहले ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, और पहले इसे ऐसे स्टार्ट करूँगी, ऐसे ऐसे कंक्लूड करूँगी, ये सब एक बार प्लान कर लो, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट थिंग टू अवॉइड इज़ वेस्टिंग योर टाइम ऑन अ क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बन रहा है। अगर कोई क्वेश्चन तुमसे 3 से 4 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं बन रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे बनता हो। क्योंकि तुम इस क्वेश्चन में अगर तुम 5 से 6 10 मिनट लगा दिए तुमने और तुमसे नहीं बना, तो उससे तुमने अपने आगे के 3 4 क्वेश्चन का टाइम सब इन्वेस्ट कर दिया ना, तो तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं बन रहा है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड उसे अटेम्प्ट करो। और ये जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है इसे हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, जितना हो पाएगा उतना सॉल्व कर लेंगे। बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं उनका टाइम इस क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है। नाउ अनदर वेरी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है इज़ वी ओवर राइट। वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर तुमने कोई आंसर एक बार वर्ड लिमिट में लिख दिया है, जितना मांगा है तुमने उतना लिख दिया है, जितना पूछा है तुमने उतना बता दिया है, तो उसी पे रुक जाओ। ठीक है, उतने पे रुक जाओ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन में अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए, जितना सब कुछ बनता था सब डाल दिया और उसी में इतना टाइम लगा दिया कि बाकी किसी क्वेश्चन का टाइम कट ऑफ हो गया। सो प्लीज़ जितना पूछा है उतना लिखो। अगर बाद में तुम्हारे पास टाइम बचता है लास्ट में, अगर तुम्हारा पेपर जल्दी हो जाता है, यू कैन लीव 2 और 3 लाइन्स हर आंसर के नीचे जिसमें तुम अपना अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ एडिशनल चीज़ें लिखना हो तो वो तुम कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट ओवर राइट, बिकॉज ओवर राइट करने के तुम्हें नंबर ओवर नहीं मिलेंगे बट तुम्हारा टाइम किसी और क्वेश्चन का कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ टू मैनेज टाइम, दिस इज़ अबाउट कि 10 मिनट बचा लेना। कुछ भी हो जाए अपना पेपर 2 घंटा 50 मिनट में कंप्लीट कर लेना, 10 मिनट लास्ट के बचाना टू चेक योर आंसर शीट, टू रीचेक योर आंसर शीट। एंड जब अपनी आंसर शीट चेक कर रहे हो तो एकदम एग्जामिनर की नज़रों से चेक करना, यूनिट्स चेक करना, क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखे कि नहीं चेक करना, जो पूरे पूरे आंसर प्रॉपरली रीड करके चेक करना कि तुमने बीच के कोई वर्ड्स तो नहीं मिस हो गए तुमसे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुमने मिस नहीं कर दी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस हो गया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यू नो केयरफुली एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाइल यू रीचेक योर आंसर शीट। एंड बिल्कुल ऐसे अपने अंदर के एग्जामिनर को जगा के अपनी आंसर शीट चेक करना, सो दैट अगर तुमने कोई सी मिस्टेक की भी हो तो तुम उसी टाइम पे उसे ठीक कर पाओ और यू कैन प्रिवेंट योर marks from being deducted. Okay guys, so these were the tips that you can use to manage your time while writing your board exam ka question paper. I hope that this video will help you. Till then, take care, bye bye, love.